देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल है, मियाँ साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं, तो दूसरी जानिब आसफा भुट्टो कहती हैं बिलावल को मुंतखब करें, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। जहाँ पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस वक्त जलसे और जुलूस करने में मसरूफ़ है और अपना मंशूर देने में मसरूफ़ है, वहीं पर चौधरी मोहम्मद सरवर भी जो हैं वो पंजाब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिमायत में पेश हैं। वो ये कहते हैं कि अगर बिलावल लाहौर से इलेक्शन में खड़े हो गए हैं तो क्या क़यामत आ गई है, मुस्लिम लीग नून को क्यों इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ का सामना है। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बल्कि कहते हैं और दीगर जमातों को भी इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ क्यों है, और ये सवाल बनता भी है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत करने वालों की गिरफ्तारियों के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिखा है। साथ ही आज नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी मैं सुरखरू और बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले चले गए। ये भी कहा कि मेरे केसेस पर मॉनिटर बनकर बैठा जज इस्तीफा देकर चला गया, पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। जहाँ एक तरफ ये मामला है, वहीं पर कोर्ट्स के मामलात भी सामने सामने हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में तनकीद के हवाले से जो मामला था उस पर चीफ जस्टिस रिमार्क्स देते हैं कि जी कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सहाफ़ियों के हक में आज बात करते हुए नजर आए, जबकि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड बना हुआ था कि जी सहाफ़ियों की ट्वीट्स दिखाए जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आज इस बारे में चीफ जस्टिस के क्लियर इंडिकेशन और रिमार्क्स सामने आए हैं। साथ ही पीटीआई इस वक्त जो है वो गिला करती हुई नजर आ रही है। वंस अगेन जी कल के जी हमारी रैलियां निकाली गई तो उसके ऊपर जो है हमें करने नहीं दी, पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। बाबर एवान कहते हैं कि पीटीआई ने पीटीआई की वेबसाइट बंद कर दी है। ये सारे पॉलिटिकल मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में सबसे पहले मौजूद है जी शर्मिला फारूकी साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदेद कहती हूँ और वेलकम करूँगी। खेलदास साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदेद कहती हूँ। साइमा नदीम साहब हैं IPP से, आपको खुशामदेद कहती हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शर्मिला फारूकी साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है और ऑफ कोर्स हमने देखा भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले मंशूर दिया और उसी को लेकर जो है वो चले भी। तो आप से मुझे एक जो मेजर सवाल है वो यही बात करना है कि ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जब से बिलावल साहब पंजाब में गए हैं वहाँ से रैलियां निकालनी शुरू हुई हैं, पंजाब की सियासी पार्टीज़ को जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होनी शुरू हो गई हैं। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन शुरू करना, उनका वहाँ से इलेक्शन लड़ना लाहौर से, ये एक तो सबके लिए बड़े ताज्जुब की बात थी और लोगों ने पहले दिन ही से राइट ऑफ कर दिया ये कह के कि जी पंजाब में इलेक्शन क्या लड़ेंगे, वो भी लाहौर से। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो पजीराई मिली है लाहौर से और जिस तरीके से वालेहाना सपोर्ट वहाँ के लोग उनको दे रहे हैं, जो हमारा जलसा वहाँ पर हुआ उसके बाद तमाम जो हमारे सियासी मुखालफिन थे वो इस तरीके से हैं जैसे कि वो घर में छुप के बैठ गए हैं। और यही वजह थी कि उन्होंने बुज़दिलाना हमला भी हमारे इलेक्शन ऑफिस पे करने की कोशिश की, जिसकी हमने FIR कटाने की कोशिश की तो FIR नहीं कट रही थी जी। लेकिन ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इतनी पजीराई मिली। हम तो जानते थे कि जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाएंगे वहां वहां उनको वालेहाना इस्तकबाल भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगी। और ना सिर्फ पंजाब बल्कि अगर आप देखें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जिस सूबे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, एक हर जलसा पहले से बड़ा जलसा हो रहा है, लोगों का वालेहाना सपोर्ट है। और जो खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो 10 नकाती अवामी मुआशी मुआहदा है उससे सब रिलेट कर पा रहे हैं। ये वो उसमें वो मसाइल हैं जो एक आम आदमी के हैं और उसके हल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बता रहे हैं, तो उससे सब रिलेट भी कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। एक नई की आदत है, नौजवान की आदत है जो समझते हैं
इनके जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि जिस दिन इलेक्शन हुआ और जब रिजल्ट सामने आएगा तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो है वो विक्टोरियस होगी। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट है जो हम देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि पार्टीज़ की एक अजीब ही सिचुएशन नज़र आ रही है अगेंस्ट में, जो है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि मुस्लिम लीग नून को देख लें या और चीज़ों को देख लें, पीटीआई को भी हम देख रहे हैं कि ये बात जो पंजाब चले गए और लाहौर से जीत रहे हैं, जैसे लाहौर से इलेक्शन मतलब कंटेस्ट कर रहे हैं, और आज जैसे NA 130 में हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा जलसा किया और कैंपेन कर रहे हैं, और अता तारड़ साहब खास तौर पे जिस तरह से बार बार उस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होकर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, सारी सूरत हाल को अगर देखें तो ये इनसिक्योरिटी की वजह क्या इसलिए कि जी वही अगेन जो बात होती है, एक खेला जाता है कार्ड हमेशा कि जी पंजाब कार्ड खेला जाता है, तो इस वजह से कि जी जो यहाँ से सिंध से जो चले गए लीडर तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या क्या वजह लगती है आपको मेनली? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम हमेशा सुनते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में उसकी बड़ी वीक स्टैंडिंग है। ये हमेशा से हम सुनते आए, 2013 के बाद से हमने ये सुना, और इसमें एक हद तक हकीकत भी थी क्योंकि वहां पर 2013 के बाद पीपल्स पार्टी को कम सीटें मिली। इस बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पंजाब से इलेक्शन लड़ना, वहां पर कैंपेन करना, वहां पर डोर टू डोर कैंपेन करना, मैं समझती थी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। और इससे पीपल्स पार्टी की पंजाब में जो जिस रिवाइवल की बात बार बार की जाती थी कि जी पंजाब में रिवाइव होनी चाहिए पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव हो गई है। अब आप देखिएगा कि सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वहां प्रेजेंस, उनके जलसे, उनके वहां मुलाकातें, पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बड़ा अच्छा साइजेबल नंबर इस दफा जीतेगी। और ये हमारे नाकदीन के लिए, ये हमारे मुखालफीन के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अब देखिए, पाकिस्तान सबका है। हम तो चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब भी कराची से इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो खालिसतन इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे MQM की सपोर्ट पे। जब वो सपोर्ट नहीं मिली तो उन्होंने अपना कैंडिडेचर जो है विड्रॉ कर लिया। हमने तो कभी एतराज नहीं किया, या हमने तो कभी उनके इलेक्शन के लड़ने के हवाले से किसी किस्म की कोई रखड़े नहीं टाए। लेकिन बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लाहौर से इलेक्शन लड़ना इनको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। तंग कर रहा है बहुत ज्यादा। साइमा नदीम साहब आपकी तरफ आऊंगी, IPP की क्या पोजीशन है? हम देख रहे हैं सिचुएशन, कराची में भी कोई जलसा होने जा रहा है हम सुन रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और मुस्लिम लीग नून के साथ कोई एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट्स की भी बात हुई है क्या? जो सीट एडजस्टमेंट्स की आप बात कर रही हैं वो तो पंजाब के, अगर आप उसमें देख लें, वो पिछले 2 हफ्ते पहले ही थोड़ा बहुत उनसे सीट एडजस्टमेंट भी उस सूरत में हुई है कि जहाँ पर हमारे वोट ज़्यादा हैं वहाँ पे वो हमारे हक में दस्तबरदार हो सकते हैं, या वोट्स जो हैं वो बराबर हो सकते हैं, इसी तरह वाइस वर्सा। लेकिन कराची में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कराची में हमारी कोशिश तो ये है कि हम अपने बलबूते पे भी सीटें लें, और उसके अलावा सही बात है कि जो हम चाहेंगे कि जो हमारे हम ख्याल लोग हैं वो ज़रूर हम उनके साथ मिलकर बैठें, और इलेक्शन के बाद फिर इन सीटों के ऊपर हम डिसाइड करें कि इंशाल्लाह ताला हम किस सूरत कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सीटें ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर आप प्री डिसाइड कर लेते हैं कि ये सीट जो है वो फ़लानी पार्टी के साथ हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बाकी हमारी जो सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं, हमारे पिछले ही 3-4 दिन पहले हमारी कराची के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई और वो इस चीज़ को वाज़े तौर पर जो है वो इंडिकेट करती है कि हमारी भी, हालांकि ये न्यू बॉर्न पार्टी है लेकिन उसने अपनी जगह बना ली है, और औकाब जो है वो पूरी तरह से अब अपने उड़ने के लिए तैयार है। ना सिर्फ पंजाब में, जो लोग कहते थे कि सिर्फ एक पंजाब की ये पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह कराची में भी सीटें निकालेगी, पंजाब में भी सीटें निकालेंगी, और अगले उसमें हमारे पास अभी से KPK
और दूसरी बलूचिस्तान से भी अभी से लोगों ने हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बताइएगा मुझे कि आप लोगों की जमात को तो कोई एतराज़ नहीं है कि कोई भी पंजाब से लड़ रहा है, कॉन्टेस्ट कर रहा है या पंजाब में आ गया है, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को या बाकी दीगर जमातों को नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा खौफ है, डर है, पीपल्स पार्टी वहाँ क्यों चली गई है? नहीं, मैं तो ना पार्टी की तरफ से समझती हूँ ना ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अगर कोई किसी भी सूबे में जाकर अपने कंटेस्ट करना चाहता है और अपनी पार्टी को बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि अभी तक जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ों में पीपीपी को ये कहा जाता रहा है कि वो सिर्फ सिंध की पार्टी बनकर रह गई है, तो अच्छी बात है कि वो दूसरे सूबों में भी अब अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसी तरह अगर वहाँ से भी पिछली मरतबा भी शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे NA 246 पे लड़ा था और वो फैसलवाड़ा की सीट हो गई थी। इस दफ़ा फिर उन्होंने दोबारा अप्लाई किया। अच्छा होता कि वो यहाँ से लड़ते दोबारा से, तो मुझे यकीन है कि वो यहाँ से सीट दोबारा निकाल सकते थे। पिछली बार भी बहुत छोटे से मार्जिन से उनका टाकरा था, तो ये कोई वो नहीं है। इसी तरह अगर आप PTI की पिछले इमरान खान साहब की सूरत हाल देखें तो उन्होंने भी 5 जगह से कंटेस्ट किया और मुख्तलिफ सूबों से किया, तो ये कोई कतखन नहीं है कि आप कहीं और से लड़ नहीं सकते और अपनी जगह नहीं बना सकते। अच्छा, कराची में अब आप लोग क्योंकि जलसा करने जा रहे हैं तो उस एतबार से क्या देखते हैं पोजीशन अपनी, क्योंकि अब तो वैसे ही बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है, ऑलमोस्ट 8-9 दिन भी बाकी नहीं बचे हैं पीछे। असल में हमने ये टाइम बहुत सोच समझ के रखा था। हम समझते हैं कि इस टाइम पे जो इलेक्शन से करीब तरीन वक्त होता है, उस वक्त आपको अपना जो आप पैगाम देना चाहते हैं आवाम तक, वो देना आसान होता है, लोगों को याद रखना आसान होता है। एक पार्टी जो खड़ी हुई है पुरानी पार्टियों के सामने, वो इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक ये वक्त हमारे लिए बहुत मुनासिब, और मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह अगर ये सूरत हाल अमन व अमान की बरकरार रही तो ये जलसा भी बहुत कामयाब होगा। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं पूरी तौर पे, और हम दिखाएंगे अपना पूरी तरह से पावर शो कि हम कहाँ कहाँ तक इस पार्टी को फैला चुके हैं। अच्छा, और ये भी बताएं कि आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या देख रहे हैं कि कितनी सीटें ले लेंगे कौमी असेंबली में इस दफ़ा? देखिए, हमने तो इस दफ़ा बावजूद इसके कि बहुत से लोगों की इसके अंदर रिजर्वेशंस भी थी, लेकिन हमने 41 जो हैं वो खड़े किए हैं कैंडिडेट्स, जो कि बहुत बड़ी बात है। 3 महीने की ये पार्टी है और हमने इसके अंदर 12 जो हैं कैंडिडेट्स NA के हैं, बकिया जो हैं वो इसमें PS के, और उसमें से हमने हैदराबाद से भी खड़े किए हैं। और अच्छी बात ये है, सबसे बड़ी बात, कि हमने 2 NA पर ख़वातीन खड़ी की हैं और 1 PS के ऊपर खातून को खड़ा किया। अच्छा, ठीक हो गया है। मैं जाऊंगी खेलदा साहब की तरफ भी। खेलदा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? खेलदा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है जी, एक क्विक ब्रेक की तरफ जाऊंगी क्योंकि कमर्शियल ब्रेक है जी, और बहुत ज़रूरी है इन दिनों कमर्शियल्स। आई नो के लॉन्ग ब्रेक्स हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शंस का माहौल है जी और ब्रेक्स हमें ज़रूरी लेने हैं, तो एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। बिल्कुल ऐसे है। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पे गए हुए थे और थोड़े से जी लंबे ब्रेक हैं इन दिनों, लेकिन वापस आ गए हैं और बात हो रही है जी इलेक्शंस की, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 दिन रह गए जी जनरल इलेक्शंस में, और इसका कांटे का मुकाबला है तमाम सियासी जमातों में। हर शख्स ये बात कर रहा है, हर सियासी जमात ये क्लेम कर रही है कि इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीट्स वो लेगी, हुकूमत वो बनाएगी। शर्मिला साहब, आपकी तरफ आऊँगी। शर्मिला साहब, ये जो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके बनाने की हुकूमत करने की बात है, ये भी बहुत ज़्यादा एक अपने आप में यूनिकनेस रखती है। तो ये जो सारी सूरत हाल बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी जमात अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही है, तो अगर उनके लोग जीत जाते हैं कहीं और ये पोजीशन आ जाती है, तो फिर क्या PTI के साथ पीपल्स पार्टी अलायंस करेगी या बैठ जाएगी?
देखिए जी, आजाद उम्मीदवारों का हमेशा से एक होता है हर इलेक्शंस के अंदर। इस बार जरा ज्यादा है क्योंकि पीटीआई मेंबरान है, उनके पास निशान नहीं है, इंतखाबी निशान, तो वो भी इंडिपेंडेंट्स की जमरे में आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हर हल्के से अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट्स खड़े होते हैं और कई बार जीते भी हैं। सो हमेशा हर इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने में इंडिपेंडेंट डिसाइसिव रोल भी होता है। जहां तक ताल्लुक है पीटीआई के, अब देखें पीटीआई तो नहीं रही ना इस वक्त, तो दो ही मेजर जमातें इलेक्शन में है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। इंडिपेंडेंस का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, उनका ये राइट है कि वो 3 दिन के अंदर जिस जमात के साथ चाहें अलाइन कर लें। और ये जो इनका राइट है, जमहूरी राइट है और आईनी राइट है, ये कोई छीन नहीं सकता है। सो अब ये उनकी मर्जी है कि वो ये देखें कि जी वो किस जमात के साथ उनकी आइडियोलॉजी मिलती है और किस जमात के साथ रह के वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर सर्व कर सकते हैं। बट अगेन, जिस जो आपका सवाल था कि अगले इलेक्शन में इनका क्या रोल, इनका एक रोल रहेगा। बिल्कुल। मुझे सिंध के अंदर ऐसा इंडिपेंडेंस इतने ज्यादा नजर नहीं आते, लेकिन मे बी पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा अंदर शायद इनका रोल ज्यादा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा खासतौर पे पंजाब में तो आपको पता है कि जो पार्टी हुकूमत बनाती है और वहाँ से जीत कर आती है वही सारा फिर मरकज़ में जाती है, वफाक में उसी की हुकूमत होती है। तो आपको लगता है कि वहाँ पे ये जो रोल होगा इम्पोर्टेंट, उसमें जो बिलावल साहब कह रहे हैं, और फिर खासतौर पे एक और बात भी उन्होंने की कि अभी इलेक्शंस के बाद तो ज़रदारी साहब भी बहुत ज़्यादा आपको और मज़ीद एक्टिव नज़र आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में वाकई फेडरल में जो है चांस बन सकता है। देखिए जी, वाई नॉट, जिस तरीके की सपोर्ट पीपल्स पार्टी को हर सूबे से मिल रही, हम तो समझते हैं और हमें ये उम्मीद ही है कि हमें भरपूर तरीके से अवाम वोट देगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। क्योंकि देखिए, अगर ग्राउंड पे आपको कोई नजर आ रहा है इलेक्शन के हवाले से, तो वो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, मंशूर भी उनका सामने है, अब आ रहे हैं, उनकी पजीराई हो रही है। यही तो एक फोर्स आती है कि जी आप देखें कि कितने जलसे हो रहे हैं, कितने बड़े हो रहे हैं, कौन अवाम में जा रहा है। मैं अगर समझती हूँ कि अगर मेरी पॉपुलैरिटी, मैं तो अवाम में जाऊंगी जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं। और जब आप अवाम में जाते हैं, आपके जलसे जुलूसों में लोग होते हैं, तो फिर ये वोटर्स हैं आपके, ये मुखालफिन के लोग नहीं होते, ये आपके वोटर्स हैं, ये आप वोट देंगे बाहर निकल के। सो आई थिंक वी स्टैंड अ वेरी वेरी गुड चांस। स्टैंड अ वेरी गुड चांस। खेलदा साहब आपकी तरफ आती हूँ। खेलदा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? खेलदा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? खेलदा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है जी ओके। आई नो कि आप इस वक्त हल्के में मौजूद हैं और अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से कनेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपसे। आई अंडरस्टैंड दीज डेज। सवाल आपसे ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने सिंध में मुबाइसे का जो एक चैलेंज दिया है, वो बिलावल साहब कहते हैं कि जी कबूल है, मियाँ साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं। और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी कहते हैं कि अगर बिलावल साहब लाहौर से इलेक्शन में खड़े हो गए तो कयामत क्यों आ गई है। एक तासुर ये जा रहा है कि अगर बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी वहां से खड़ी हो रही है, जलसे कर रही है, तो मुस्लिम लीग नून को खौफ है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, पहली बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब के लिए मेरे दिल में एहतराम है और मैं हमेशा उसकी इज्जत भी करता हूँ। मगर बिलावल भुट्टो साहब ये सोचे कि नवाज शरीफ साहब की जितनी सियासी तजर्बा है उसका उतनी बिलावल साहब की उम्र है, और वो इस वक्त के खित्ते के सीनियर तरीन लीडर है और 3 दफा के वजीर आजम है। बिलावल भुट्टो साहब का जो ये कहना कि मैं चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ साहब का, तो बिलावल भुट्टो साहब के लिए तो खुद उनके वालिद मोहतरम और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि वो ट्रेनिंग पे है। जो ट्रेनिंग में है वो क्या नवाज शरीफ साहब का मुआवजा करेंगे या उनसे बैठ के बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें खुशी है, मगर बिलावल भुट्टो साहब हमें ये बताएं कि उसकी कारकर्दगी सिंध में क्या रही है 15 साल। जी 15 साल कारकर्दगी उसकी क्या रही है, तो वो पंजाब के अवाम को क्या देने आ रहे हैं। क्या सिंध में उसकी गवर्नेंस बेहतर है पंजाब से? क्या पंजाब से ज्यादा उन्होंने काम किया है? क्या शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा उसने काम किया है? क्या उसकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तान की अवाम या पंजाब की अवाम नहीं जानती? अच्छा होता कि वो पंजाब के, वो लाहौर के लोगों को कहता
कि इतनी अच्छा कराची उन्होंने बना दिया होता कि मैं कराची को लाहौर जैसा बनाऊंगा। मगर हम तो कराची में आज भी यहाँ डट के खड़ा होकर कहते हैं कि हम लाहौर जैसा कराची को बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी है। तो ये सिर्फ अपना कद बढ़ाना, नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करना, ये एक आपने माजी में भी एक प्रोजेक्ट देखा था जो सुबह से शाम तक और हर तकरीर में उसका मौजू नवाज शरीफ साहब होता था। तो बिलावल साहब भी उसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पे उनके उसका नाम लेकर अपनी सियासत को जिंदा करें, क्योंकि उनकी गवर्नेंस नहीं है। सिंध की आवाम बिलावल भुट्टो से, पीपल्स पार्टी से तंग है। मैं इस वक्त कोरंगी में मौजूद हूँ। जो उन्होंने कोरंगी का हाल किया है, जो उन्होंने लाड़काना का हाल किया है, जो उन्होंने सांगड़ का हाल किया है, वो हम आंखों से देख रहे हैं और अवाम इनसे इतना तंग है। तो ये क्या इनके पास नैरेटिव क्या है, प्रोग्राम क्या है, नजरिया क्या है, इनका जो मैनिफेस्टो का है क्या है? इनकी कारकर्दगी बिल्कुल नहीं है। 15 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो क्या लाहौर के अवाम को पैगाम देंगे? तो ये तनकीद करके अपनी सियासत को बचाना, मैं समझता हूँ ये बयानों तक तो ठीक है, मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और खेलदास साहब वो तो इस वक्त क्लेम कर रहे हैं, अभी शर्मिला साहिबा भी बात कर रही थी कि सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम हो रही है, फिर माशी प्लान दिया है, 10 अहम नुकाती एजेंडा दिया है और माशी जो है पूरा उन्होंने प्लान दिया है, जो कह रहे हैं किसी सियासी जमात के पास नहीं है। कल पिंडी में खाली कुर्सियों को खिताब किया था बिलावल भुट्टो ने, और जलसे नहीं, जलसियां भी नहीं हो रही है उनसे। सिंध में भी उनके जो शहदादपुर में खिताब हो या बाकी शहरों में उन्होंने खिताब किया, काली कुर्सियों को किया है, अवाम उसके जलसों में नहीं आती। सबसे अगर जलसे बड़े देखनी है, पॉपुलरिटी देखनी है, वो मुस्लिम लीग नून के शायद नवाज शरीफ के हो, शहबाज शरीफ साहब के जलसा राजनपुर का हो, मरियम नवाज साहबा के जलसे हो। हल्के में जब वो जाते हैं रैली की सूरत में, वहाँ पे भी हजारों लाखों लोग जमा हो रहे हैं। तो ये पॉपुलरिटी है मुस्लिम लीग नून की। इनका मुकाबला पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। ना पीपल्स पार्टी को हम संजीदा ले रहे हैं, पंजाब में तो वो है ही नहीं। सिंध में भी हमें पीपल्स पार्टी जो है उस सूरत हाल में जो अवाम हम देख रहे हैं, जोश और जज्बा, उनके खिलाफ जो लोग निकले हुए हैं, GGA, GAUIF, PMLN और बाकी जो इदारे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तो उनका कोई वो नजर नहीं आ रहा कि वो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। अच्छा चले, ये तो एक तरफ बात होगी ना पीपल्स पार्टी की। एक और सवाल आपसे करना है, बड़ा अहम है। हम देख रहे हैं कि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा के जो हल्का है उसमें बताया जा रहा है, आज ही की ये लेटेस्ट इस वक्त एनालिसिस है और सारा सर्वे आया है कि जिसमें बता रहे हैं कि जी सनम जावेद में और उन्होंने बड़े कांटे का मुकाबला है। और बार बार हम देख रहे हैं सनम जावेद के हवाले से उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, फिर उनको फिर लड़ने भी नहीं दिया जाता, फिर दोबारा से लड़ने की बात हो रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में खास तौर पे बार बार बात हो रही है, तो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एलिगेशन लगा रही है, कह रही है कि जी ये सब आप लोग करवा रहे हैं वहाँ पे, ताकि मरियम नवाज साहिबा के सामने वो ना कंटेस्ट कर सके उस तरह से इलेक्शन। ऐसा है? देखो, जो रियासत के मुजरिम है, मुल्जिम है, जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया है, वाक़या किया है, उसमें मुलव्वस लोग जो हैं वो कानून का सामना कर रहे हैं, अदालतों का सामना कर रहे हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर अदालतें खुली हुई है, किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई समझता है कि वो बेकसूर है, वो अदालतों से उनको देना, इंसाफ लेना है। मुस्लिम लीग नून का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं समझता हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो आज मैं देख रहा था कि सनम जावेद बिल्कुल ही वो कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे 119 में। अगर कोई भी कैंडिडेट होगा, अगर इलेक्शन कमीशन उनको इजाज़त देता है, इलेक्शन लड़े, हमें कोई एतराज़ किसी पे नहीं है। ना हमारी ख्वाहिश है कि किसी जमात में ये जो कुछ हुआ है, इसका इंतखाब इमरान खान ने खुद किया था दहशतगर्दी के रास्ते का, और इन्होंने खुद ही ये कुछ किया है। रावत साहब तो जलसे में कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ले लिया उनसे उनका इंतखाबी निशान, और पीपल्स पार्टी कह के मुंह से मैंने सुनी है ये बातें। अच्छा जी, चले क्योंकि कनेक्शन उनकी तरफ थोड़ा सा वीक है और बार बार ड्रॉप हो रही है, दोबारा कोशिश करेंगे ना। मीनवेल मैं ज़रा शर्मिला साहिबा की तरफ से भी इस पे बात करूंगी जो उन्होंने की। मैं ज़रा साइमा नदीम साहिबा की तरफ जाती हूँ। साइमा साहिबा, आप अपना समझ रहे हैं किसको सबसे ज़्यादा कि जी आप किससे ज़्यादा टफ कंपटीशन आपको पंजाब में मिल सकता है, नून लीग से, PTI से, पीपल्स पार्टी से? और दूसरा, ऑफकोर्स आप एक नई जमात हैं, आपके लिए तो टफ एरा तो हो गई। देखिए, टफ अगर आप कोई कांटेदार मुकाबला देखें तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी पार्टियां हैं जो इस वक्त ऑलरेडी मैदान में हैं, इस वक्त PMLN भी है,
और इस वक्त पीपीपी ज़्यादा पार्टी मेरा नहीं ख्याल है कि पंजाब में इस वक्त नज़र आ रही है, बजाय कुछ जगहों पे आप देख सकते हैं जहाँ पीटीआई पे से कितना खौफ है आप लोगों को भी लगता है? देखिए पीटीआई का इस वक्त पहली बात तो ये है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और इंडिपेंडेंट का आप अगर देख लें, जैसे कि शर्मिला साहिबा ने भी कहा कि अभी जो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक आपको किसी ना किसी पार्टी को के साथ जुड़ना पड़ेगा 3 दिन के अंदर। तो उसमें अब ये इनके ऊपर मुनहसर होगा कि वो किन पार्टियों में जाते हैं। अगर आप पिछले जुमेरात का बयान अगर उठा के देख लें तो बानी जो पीटीआई उन्होंने तो ये कहा है कि मैं पीपीपी के साथ बिल्कुल भी कोई अलायंस करने को तैयार नहीं हूँ, ना पहले ना बाद में। बिल्कुल ये और उन्होंने उसके मज़ीद उसकी वो भी दी है, क्लैरिफिकेशन भी दी है। तो अब देखना ये है कि उनमें से उन्होंने जो कुरान भी उठवाए, ये सब करने के बाद भी पहले तो बात ये सोचने की है कि क्या उनको इतने सारे इंडिपेंडेंट जीतने के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा। अगर वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो डटे रहेंगे, तब भी जब तक कि उनका इलेक्शन इंट्रा पार्टी नहीं हो जाता उस वक्त तक वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। अच्छा, तो आप लोगों को किस बात पे अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि अब देखें ना, हर एक के पास कोई ना कोई बात है, लेकिन आपका एक ड्रॉबैक जो मैं समझती हूँ, अगर मैं एज अ पब्लिक देख रही हूँ कोई बात, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप लोग सब पीटीआई से आए हुए, मेजॉरिटी आपके उसमें जो भी पार्टी है उसमें लोग, तो लोग एक ये भी फैक्टर देख रहे हैं ना। तो नहीं, ये बात मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखें आप अगर हमारी पार्टी का 20% उठा लें तो आप समझ लें कि ठीक है कि लीडरशिप के रोल में वो लोग हैं जो पुरानी पीटीआई के ज़रूर हैं, लेकिन हम भी उनसे जो अलग हुए हैं वो कोई ज़बरदस्ती अलग नहीं हुए, हम खुद बाय चॉइस आए हैं। और हम नज़रियाती तौर पे हमने इख्तलाफ किया है कि हम फ़ौज के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक हो गया। और मेरे ख्याल में ये बात तो अवाम भी जानती है कि इस वक्त क्या हम पाकिस्तान को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा कर सकते हैं। ये किस किस्म की सियासत है जो उन्होंने की, ठीक है, जो कि 9 मई को आपको सूरत में नजर 9 आई। मई के वाक़े की वजह से आप लोग समझते हैं। ठीक है, शर्मिला साहब आप ही की तरफ आऊंगी वाइंड अप करने के लिए। बस लास्ट कमेंट आपसे ही चाहूंगी, ये खेलदार साहब ने जो बात की जिस तरीके से, आप इस पे क्या कमेंट करेंगी? जी शर्मिला साहब। देखिए जी, मैं इनकी बात का इसलिए जवाब नहीं दूंगी, मैं इनकी बात का इसलिए जवाब नहीं दूंगी क्योंकि हम ऑलरेडी ये बातें बहुत दफा दोहरा चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियाँ साहब को बाकायदा एक दूसरे के साथ मुबाहिसे की दावत दी है, और उन्होंने कहा है कि आप आए, सिंध का दौरा करें और जिस शहर में बैठ के चाहें आप हमसे मुबाहिसा करें। और तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, जहाँ पर इन्फॉर्म चॉइसेस लोग लेते हैं इलेक्शन के हवाले से, आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी, को चूज करने देना। दोनों प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स हैं, उनकी तरफ से वो तो कह रहे हैं कि आए सिंध का दौरा भी कर, जिस शहर में चाहे आप बैठे, आप लाड़काना में बैठे, खैरपुर में बैठे, कराची में बैठे, हम नहीं से लेके हम उसको 250 अरब के ऊपर ले गए। गंबट जैसा इंस्टीट्यूट जहां पर फ्री लेबर ट्रांसप्लांट होता है, कोई एक मुझे बता दें पंजाब के अंदर अगर ऐसा इदारा वहां पर मौजूद है। बीआईएसपी पीपल्स पार्टी का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, हमने शुरू किया। कोई ऐसा सोशल सेफ्टी नेटवर्क का प्रोग्राम पीएमएल बता दे, नहीं बता सकती हैं। ये तल्ख हकीकतें हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि तनकीद करना और फिर उसके ऊपर सियासत करना, रेटोरिक बनाना, ये भी इनका तरीकेकार। पीटीआई और पीएमएल की एक ही सियासत रही है, एक ही आइडियोलॉजी रही है की सियासत। इन्होंने यही सीखी और इसी को फरोग दिया, और इसी सियासत का खात्मा पीपल्स पार्टी करना चाहती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब आपका, साइमा नदीम साहब आपका, खेलदास कोसानी साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी इसी जो पीटीआई और पीएमएलएन की जो सियासत है उसको चेंज करे और नई रीत डाले। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।